नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इस साल 2023 में इंदौर की एक आदिवासी छात्र मुस्कान ने इंदौर के स्कूल में 12वीं क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ प्रवेश किया। स्कूल ने एडमिशन के समय छात्र को बायोलॉजी में साल भर पढ़ा है। अभी छात्र ने 11वीं क्लास की परीक्षा मैथ सब्जेक्ट से दी थी और इस साल उसने सब्जेक्ट चेंज किया था। 3 वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा इस साल स्कूल के द्वारा बायोलॉजी सब्जेक्ट में ही ली गई, लेकिन बोर्ड एग्जाम की एडमिट कार्ड पर छात्र का सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ और उसे साल भर बायोलॉजी पढ़ने के बाद मैथ्स विषय से परीक्षा देने को कहा गया। इसके लिए छात्र शिक्षा विभाग स्कूल से लगातार गुहार लगाती रही है। छात्र जन सुनवाई में भी कलेक्टर के पास गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। छात्र ने हाई कोर्ट में इस मामले में याचिका लगाई। आज जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद छात्र के हक में फैसला सुनाते हुए उसकी परीक्षा बायोलॉजी विषय के साथ ही करवाने के निर्देश शिक्षा अधिकारी और माध्यमिक शिक्षा मंडल को दिए। कोर्ट ने माना है कि नई शिक्षा नीति में सब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ये पिछले साल के छात्रों पर लागू नहीं होती। लिहाजा छात्रा को और उसके जैसे छात्रों को इस साल चेंज सब्जेक्ट के साथ ही परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। फैसले से छात्र बेहद खुश हैं, क्योंकि साल भर पढ़ाई करने के बाद वो अब अपने चेंज सब्जेक्ट में ही परीक्षा दे सकेगी। जब मैंने 12th में एडमिशन लिया था, उस समय जब एडमिशन लिया, जब मेरा 11th में मैथ्स था, 11th के मैथ्स में तकलीफ आई, तो मैंने 12th में जब एडमिशन लिया तो सब्जेक्ट चेंज कर दिया, बायो सब्जेक्ट लिया। इसलिए प्रिंसिपल सर से बात हुई तो उन्होंने बोला था कि मेरा सब्जेक्ट चेंज हो गया। मैंने साल भर बायो की पढ़ाई करी, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, उसमें बायो की एग्ज़ाम दिए, सब मेरा बायो में हुआ। जो मेरा डमी प्रवेश पत्र था, तो उसमें मुझे नहीं बताया कि मेरा मैथ्स सब्जेक्ट है। उसने मुझे साइन करवा दिया, उसके बाद मुझे बताया कि मेरा मैथ्स सब्जेक्ट है। उसके बाद मैम बोले कि भी 1 महीना है, तुम कर सकती हो, तुम्हारी 1 महीने में तुम्हारी मैथ्स की तैयारी करेंगे। सिर्फ तैयारी इतनी करवाएंगे कि तुम पास हो जाओगे। तो पास होंगे तो मेरा आगे फ्यूचर क्या होगा पास होने के बाद। मुझे पास तो होना, मुझे मेधावी छात्र में 75 से ऊपर आना था और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना था। और जब मैंने बायो लिया था उसमें मुझे नीट की तैयारी करनी थी। सर मैम ने ऐसा बोला था कि जब मेरा मैथ्स सब्जेक्ट हो गया, अब बहुत टेंशन में थी और बहुत डिप्रेशन में हो गई थी मैं कि अब क्या होगा मैथ्स सब्जेक्ट। मैंने साल भर से नहीं पढ़ा, 1 महीने में मैथ्स की तैयारी तो नहीं होगी, पर हो गया ना बाहर। तो आप कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, रो के गुहार लगाई थी, तो उसके बाद क्या हुआ था? सर कलेक्टर साहब के पास गए थे, कलेक्टर साहब ने कहा था कि मैं पर्सनली बात करूँगा, मैंने माननीय मंडल से बात करेंगे और अपनी तरफ से आवेदन भी जारी करेंगे। और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद डीओ साहब से कहा था कि मेरी जो भी समस्या है वो सॉल्व करेंगे, पर कॉल करते तो वो कॉल उठाते नहीं, बिजी बताते हैं, मैं बाद में बात करूँगा, मुझसे बात नहीं करते थे। हाई कोर्ट गए थे, फिर अब क्या हुआ था? सर हाई कोर्ट गए तो उसमें हाई कोर्ट गए तो वहाँ पे मैंने याचिका लगाई थी, तो उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से सर डेट बढ़ाते जा रहे थे वो। उनका ये मानना था कि मतलब मेरी जो डेट जो परीक्षा के पास जा, मेरा सब्जेक्ट चेंज ना हो, मुझे मैथ्स में ही सब्जेक्ट मैथ्स में पेपर देना पड़े, ऐसा। अब आपके पक्ष से फैसला आया, कैसा लग रहा है आपको? सर थोड़ी खुशी तो हो रही है, पर 1 महीने में जो प्रिंसिपल मैम और डीओ साहब ने जो मेरा 1 साल में बात करने की कोशिश की है, सब भी। अपना नाम बता दीजिए। सब मुस्कान मुस्कान इब्राहिम। इसमें ये एक बच्ची है मुस्कान इनवाती, जिसका कक्षा 11वीं में उसने मैथमेटिक्स से एग्ज़ाम दिया था। बट जब उसने इंदौर में एडमिशन लिया स्कूल में 12वीं में, तो उसने अपना सब्जेक्ट चेंज किया बायोलॉजी। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट जब इसको स्कूल में दिया गया था, उसके बाद ही एक नीति आई, शिक्षा नीति, जिसमें ये था कि कोई भी बच्चा जिसने 11वीं से अगर मैथ में एग्ज़ाम दी है, तो वो 12वीं में अपना सब्जेक्ट नहीं बदल सकता है। पर उसके बावजूद भी स्कूल वालों की लापरवाही इतनी हद दर्जे की रही कि उन्होंने इसको बायोलॉजी में पढ़ाते रहे साल भर। इसने सारी एग्ज़ाम्स भी बायोलॉजी में दी। और जब इसका फाइनल प्रवेश पत्र भरना था, तो उन्होंने स्कूल वालों ने जो जीव विज्ञान जो इसका सब्जेक्ट था, उसको काट के उसकी जगह मैथ्स कर दिया, जिसकी वजह से इसका एडमिट कार्ड मैथ्स सब्जेक्ट का आ गया। और उसके लिए उनके द्वारा ये कहा गया कि बच्ची ने खुद से काट के कराया, हमारे द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तो जब वो लोगों ने इसकी कोई मदद नहीं करी, तो उस स्थिति में फिर बच्ची ने माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद एक याचिका दाखिल करी, जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल, जिला शिक्षा अधिकारी व प्रिंसिपल को पार्टी बना के राज्य शासन के खिलाफ उक्त याचिका लगाई गई थी। और याचिका में यह मांग की गई थी कि यदि कोई नीति आई भी है 2023-24 में,
तो वो नीति पिछले साल वाले बच्चों पे लागू नहीं होती, क्योंकि कोई भी जो लॉ आता है या रूल बनता है वो रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होता। तो वो पीछे से लागू नहीं होगा, वो आगे से लागू हो सकता है। जैसे कि आज कोई 11वीं का बच्चा है 2023-24 में, तो वो उस बच्चे पे लागू हुआ। उसके बाद भी स्कूल वालों ने कोर्ट में भी यही कहना जारी रखा कि बच्ची ने मैथ्स में एडमिशन लिया, उन्होंने इस संबंध में गलत दस्तावेज बना के भी प्रस्तुत किए। तो जो माननीय उच्च न्यायालय का आज आदेश आया है, उसमें स्पष्ट उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि ये जो शिक्षा नीति है 2023-24 की, ये उन सभी छात्रों पे लागू नहीं होगी जो पिछले साल 11वीं कक्षा में जो भी सब्जेक्ट उनका रहा होगा, वो सब्जेक्ट बदल सकते थे। तो इसी को आधार मानते हुए मुख्य रूप से उन्होंने यह आधार माना। दूसरा आधार उन्होंने यह माना कि जब बच्ची को उन्होंने तिमाही और छमाही की एग्ज़ाम उससे दिलवाई है बायोलॉजी से, तो ऐसा प्रतीत होता है कि बच्ची जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट से ही साल भर पढ़ी है, और सारे नियमों को उच्च न्यायालय ने शिथिल करते हुए ये आदेश जारी किया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आदेश दिया है कि बच्चे के संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाकर इसको बायोलॉजी ही मेन सब्जेक्ट से एग्जाम दिलवाई जाए। डीओ को भी सर कुछ पनिश वगैरह रखने के आदेश दिए? इसमें किसी को उन्होंने पनिश तो नहीं किया, बट उन्होंने बच्चे के लिए जरूर एक बहुत बड़ा फैसला इसको माना जाएगा, क्योंकि ये बच्ची पे नहीं पूरे प्रदेश के जो छात्र हैं जिनके साथ पिछले साल जिनका जो भी सब्जेक्ट रहा होगा, उन्होंने कभी सब्जेक्ट बदला होगा, तो ये उन सभी को लाभान्वित करेगा ये फैसला। कल एग्जाम में किस तरह से एग्जाम होंगे सर जी? इसमें वो माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें लिखा है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है इसकी कार्रवाई की जाए। तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को इन्होंने मेल कर दिया है, और संभावना है कि इसका जो मैथ्स का जो पेपर है वो 17 तारीख को है, और बायोलॉजी में इसका एडिशनल विषय याचिका लगने के कारण से ही माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसका एडिशनल विषय कर दिया था। तो ये अब जो एग्ज़ाम देगी इसको मैथ्स में कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगी, और इसकी जो लड़ाई है मतलब ये बच्चे ने लड़ी है, मतलब क्योंकि ये आदिवासी समुदाय से आती है बच्ची, और इसने जो इतना बड़ा मतलब हाई कोर्ट में जाके एक पिटीशन लगवाना सारी चीज़ें, तो मतलब इसकी बच्ची की भी तारीफ होगी। और माननीय जस्टिस सुबोध अभ्यंकर साहब ने भी इसमें बहुत ही अच्छा रुख रखा और बच्चों के हित में फैसला दिया है, जिसको कि आगे उससे बहुत सारे बच्चे लाभान्वित होंगे। अपना परिचय दें। हितेश शर्मा एडवोकेट। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।